आने वाले 2 अक्टूबर को पितृपक्ष वाली अमावस्या है। इसको सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। तो नाम से ही देखिए, सर्वपितृ यानी इस तिथि की ऐसी विशेषता है कि इस दिन आप अपने सभी पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूरा विस्तार से कि इस दिन आपको क्या क्या करना है। पूरे श्राद्ध पक्ष में यदि आपको अपने पितरों की पुण्यतिथि नहीं पता हो तो आप अमावस्या के दिन उनको श्राद्ध या तर्पण कर सकते हैं। इस सर्वपितृ अमावस्या की ऐसी विशेष महिमा है, इससे आप सभी को तृप्त कर सकते हैं। अब पितरों की बात चली ही है तो आइए जानते हैं थोड़ी और गहराई से। जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं उनसे मैं हर बार कहते रहता हूँ कि अमावस्या आ रही है। अमावस्या पर आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना, पितरों के लिए जल देना, उसके अंदर काला तिल और कुशा आदि डाल के। लेकिन हर अमावस्या पर ही क्यों? देखिए, शास्त्रों में अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। महाभारत का ये श्लोक देखिए, इसका अर्थ है कि मनुष्य के 1 मास में यानी 1 महीने में पितरों का 1 दिन और रात होता है। यानी शुक्ल पक्ष उनके लिए कामकाज करने के लिए दिन है और कृष्ण पक्ष उनके विश्राम करने के लिए रात है। यानी हमारा 1 महीना पितृलोक का 1 दिन होता है। जी हाँ, अमावस्या से पूर्णिमा तक पितरों का दिन का समय होता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक पितरों की रात्रि होती है। मनुस्मृति और विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख आता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें इसे। जैसे सुबह होता है तो आप नाश्ता करते हैं, ऐसे ही पितरों को हर अमावस्या पर तर्पण करना चाहिए, जिससे वे तृप्त और संतुष्ट होते हैं। सरल भाषा में इसे समझें कि यदि अमावस्या पर आप अपने पितरों के लिए तर्पण आदि कर्म करते हैं तो उनको आप सुबह सुबह ही तृप्त कर देते हैं, जिससे पितरों का आशीर्वाद एवं अनुकंपा उस सदगृहस्थ पर सदैव बनी रहती है। फिर उसके घर में लक्ष्मी धन धान्य उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। उत्तम संतान उसके कुल में जन्म लेते हैं। हमारे शास्त्र में तो आज्ञा है कि नित्य तर्पण करना चाहिए, यानी रोज तर्पण करना चाहिए। यदि रोज तर्पण नहीं कर सकते हैं तो जो बड़ी बड़ी तिथियां आती हैं ना, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विष्णुपदी संक्रांति, फिर बुधवारी अष्टमी, रविवारी सप्तमी, मंगलवारी चतुर्थी, ये सब जो बड़ी बड़ी तिथियां हैं उस पर तर्पण करना चाहिए। यदि इस पर भी आपको समय नहीं मिले तो आप अमावस्या को बिना भूले हुए तर्पण जरूर करें। अमावस्या पर आपको तर्पण जरूर करना चाहिए। तर्पण की सरल विधि मैंने इस चैनल पर डाली हुई है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई कितना भी दुखी हो, दरिद्रता ने उसे घेर रखा हो, हर जगह से उसे निराशा हाथ लगती हो, वो व्यक्ति बस अमावस्या को तर्पण करे पितरों के लिए। गीता जी का 7वां अध्याय पढ़े, पितरों के लिए, पितरों के निमित्त कुछ दान करे, उसकी समस्त परेशानियां और दुख चुटकियों में गायब होते हैं। अब आते हैं कि हमको विशेष क्या करना है सर्वपितृ अमावस्या पर। तो सबसे पहले आप हो सके तो श्राद्ध कीजिए उस दिन पिंडदान सहित। जी हाँ, श्राद्ध मतलब पिंडदान और तर्पण दोनों होता है, दोनों मिलाकर आप करिए। यदि यह आपसे संभव नहीं हो तो जो तर्पण मैंने बताया है आपको जिस विधि से, सरलता से, आप उस प्रकार भी कर सकते हैं। यदि ब्राह्मण हो आपके पूजन तर्पण में तो बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि आप इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि आप ना श्राद्ध कर पा रहे हैं, ना आपको तर्पण करने का समय है, तो आप इस स्थिति में केवल गाय को हरा चारा खिला देना, ब्राह्मण और गरीबों को कुछ दान कराना, लेकिन दान में काला तिल जरूर होना चाहिए, तब इसे पितरों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये सबसे लास्ट ऑप्शन है। मैं तो कहूँगा कि सर्वपितृ अमावस्या वर्ष भर में एक ही बार आती है, तो आप इस दिन भले दुकान काम से छुट्टी ले लेना, लेकिन ये वाला दिन आप मत खोना। सर्वपितृ अमावस्या पर जरूर आप तर्पण या श्राद्ध कर लेना। देखिए, श्राद्ध करेंगे समय ज़्यादा लगता है, लेकिन जो मैंने तर्पण की विधि बताई है केवल 15 मिनट लगेगा। वो आपको कुतब काल में करना है। कुतब काल मैंने बताया था कि सुबह 11:40 से 12:25 के बीच में होता है। तो इसमें आप ये कर्म कर लेना।
अब देखिए, एक बात का जरूर ध्यान रखना है। कई लोग बोलेंगे कि हम शाम को कर सकते हैं क्या, तो नहीं। स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, महाभारत, इन सभी शास्त्रों की बात मैं बताता हूँ। सायंकाल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल का समय राक्षसी बेला नाम से प्रसिद्ध है। और देखिए, सायंकाल तो है ही है, इसमें श्राद्ध नहीं किया जाता है, लेकिन चतुर्दशी को भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी अमावस्या के एक दिन पहले आता है, तो इस वर्ष 1 अक्टूबर को है चतुर्दशी का श्राद्ध। यदि आप लोग इस दिन श्राद्ध करते हैं ना, तो इसके प्रभाव से आपके घर, कुल, खानदान में निंदित संतान पैदा होती है। जी हाँ, बिल्कुल विकृत संतान पैदा होती है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, शराब और कबाबों में ही लगा रहेगा, जो माता पिता का आदर नहीं करेगा, गुरुजनों का आदर नहीं करेगा, ऐसे संतान उत्पन्न होते हैं। इस शास्त्र की बात मैं बता रहा हूँ, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण और महाभारत। परंतु जिसके पितर युद्ध में शस्त्र से मारे गए हों, वे चतुर्दशी को श्राद्ध करें तो उनकी प्रसन्नता मिलती है। जो चतुर्दशी को श्राद्ध करने वाला स्वयं भी युद्ध का भागी होता है, इसलिए चतुर्दशी का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे घर में, हमारे घर खानदान का बालक फौज में हो, यदि वह मारा गया हो युद्ध में, तो आप उसके लिए जरूर श्राद्ध करिएगा। बाकी अन्य पितरों के लिए आपको नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चतुर्दशी को यदि आप तर्पण करते हैं, जैसे हम लोग रोज करते हैं ना तर्पण, तो चतुर्दशी को यदि आप तर्पण करते हैं तो आप अपने पितरों के लिए ना करें। देवताओं के लिए, दिव्य मनुष्यों के लिए, दिव्य पितरों के लिए आप लोग करिए, लेकिन अपने पितरों के लिए ना करिए। अपने पितरों की जगह पर आप सैनिकों के लिए, जो भारत के सैनिक हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रह गए हैं, जिनका अस्त्र शस्त्र से जिनकी मृत्यु हुई हो, उनके लिए आप श्राद्ध करें, यह आपकी सेवा हो जाएगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चतुर्दशी को जिनका श्राद्ध पड़ता हो, जिनके घर में, वे लोग अमावस्या के दिन श्राद्ध करें, यानी 2 अक्टूबर को आपको श्राद्ध करना है। सरल तर्पण विधि का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आगे हम लोग सुने कि और क्या करना है। स्कंद पुराण के इस श्लोक के अनुसार, जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का पुण्य उस अन्न के स्वामी यानी अन्नदाता को मिल जाता है। देखिए, माता पिता का घर हो, ससुराल हो, मामा का घर हो यानी ननिहाल हो, अपने भाई बहन का घर हो, तो इस पे आप भोजन कर सकते हैं, खा सकते हैं। वो दूसरे का घर नहीं माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन फूल पत्ते भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लेकिन एक बात और है कि पितरों को तुलसी जी बड़ी प्रिय हैं, इसीलिए तर्पण में तुलसी जी डाली जाती हैं। श्राद्ध में तुलसी जी का भरपूर उपयोग किया जाता है, तो आप तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़ लेना। वैसे तो शास्त्रों में मंगलवार को भी तुलसी तोड़ना मना है, तो जिनको लगे आप मंगलवार को तोड़ सकते हैं, अथवा तो सोमवार को ही आप तोड़कर रख लेना। कोई बात नहीं है, मंगलवार को भी आप इस कर्म के लिए तोड़ सकते हैं, लेकिन अमावस्या को नहीं तोड़ सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि ये वीडियो आप लोग लेट देखें, अथवा तो आप भूल गए तोड़ना, तो अमावस्या के दिन कैसे तुलसी पत्र मिले हमें? तो कहीं भी चढ़ाई हुई तुलसी पत्र हो ना, किसी भी मंदिर में या तो अपने पूजा स्थान में ही आपने तुलसी जी चढ़ा रखी हो, तो उस तुलसी का आप लोग उपयोग बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अथवा तो गमले के आसपास जहाँ तुलसी जी लगी हों, गिरा हुआ सूखा पत्ता भी आप तुलसी जी का उपयोग कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपातकालीन स्थिति की मैं बात बताऊं आपको, तो तुलसी की माला यदि आपके पास हो ना, पूरी माला पहनी हुई नहीं, तो आप उसको भी तर्पण के पात्र में डालकर आप आपातकालीन में उपयोग कर सकते हैं। मैं वीडियो इसीलिए पहले बना रहा हूं ताकि आप लोग तैयारी कर लें। अब देखिए, इस दिन मैं हर अमावस्या पर आपको हवन करने की विधि भी बताता हूं, और इस पितृपक्ष वाली अमावस्या पर तो जरूर मैं बताऊंगा और आप लोग करना। सामग्री है काला तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल, गुड़, देसी कपूर और गोबर का कंडा हो। ये गोबर का कंडा केवल आपको हवन जलाने के लिए, बाकी सब सामग्री आप एक में मिक्स कर देना। गोबर का कंडा जला लेना किसी बर्तन में, और
ये जो मिश्रण मैंने बताया है, इससे आपको आहुतियाँ देनी है। आहुतियों के लिए मंत्र देख लीजिए, स्क्रीन पर है। ये 5 मंत्र हैं। एक एक मंत्र की आपको 11-11 आहुति देनी है। तो कैसे देंगे? ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप पहला मंत्र 11 बार बोलकर आहुति दें। ऐसे ही 5 मंत्रों को 11-11 बार बोलकर आपको आहुति देनी है। बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। इससे आपके कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में सहज ही खुशहाली बनी रहेगी। धन धान्य से आप फलित फूलित होंगे। मैं फिर से कहूँगा, इस तिथि को आप लोग भूलना मत। जोर देकर कह रहा हूँ, इसको आप मत भूलना। जरूर इसका पूरा उपयोग करना। ये वीडियो चाहिए तो फिर से एक बार आप देख लेना, औरों को भी शेयर करना ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। ऐसे ही तिथि त्योहारों की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और दोबारा मिलना होगा तो सब्सक्राइब करके जाइए। हरे कृष्ण।